तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम मेरे नसीब कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो। नहीं अस्मारा, मैं तुम्हारे नजदीक बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि अगर रखता होता तो हम इस इशू पे बार बार डिस्कशन ना कर रहे होते। हम एक दूसरे के साथ कोई भी बात शेयर करें तुम्हारे नजदीक ये काबिल एतराज क्यों है? काबिल एतराज नहीं है, लेकिन बार बार इसी टॉपिक पे हर वक्त डिस्कशन करना मेरे लिए काबिल एतराज बात है। इट रियली पुट्स मी ऑफ। मुझे समझ नहीं आती कि तुम इतनी नैरो माइंडेड और इतनी रिजिड सोच क्यों रखते हो। आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड। मैंने कब तुमसे कहा था कि मैं जिंदगी में तुम्हें एक परफेक्ट आदमी बन के दिखाऊंगा? मेरे अंदर फ्लॉज हैं। तुम्हारा मैंने तुमसे कब ये कमिट किया था कि मैं जिंदगी में तुम्हारी हर बात से एग्री करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी स्टूपिड क्यों ना लगती हो। तुम कब से एक टिपिकल मेल शोविनिस्ट की तरह सोचना शुरू होगा? मुझे नहीं पता कि तुम किस सोच को एक टिपिकल मेल शोविनिस्ट की सोच समझती हो। मुझे औरतों का लिबरल होना बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम्हें इस बात का हमेशा से पता है। और मुझे हरगिज ये बात पसंद नहीं कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ मुंह उठा के कभी भी निकल जाए। वो कोई भी लड़का नहीं है, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे मिले हुए हो। हाँ स्मारा, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे उससे मेल जोल पर एतराज है। तुम्हें पहले तो कभी इस तरह एतराज नहीं। तब तुम मेरी मंगेतर नहीं। मंगेतर तुम्हारी गुलाम तो नहीं। तुम अगर इसे गुलामी समझती हो तो आई रियली कांट से एनीथिंग, क्योंकि ये अक्लमंदी की बात नहीं है। राइट, तुम क्या चाहते हो कि मैं गाय भैंसों की तरह अपना सर हिलाती रहूं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर बात के साथ अग्री करूं, अपने दोस्त छोड़ दूं, तो फिर मुझे तुम अकलमंद कहना शुरू हो जाओ? अस्मारा, मुझे तुम्हारे दोस्तों से मिलने पे एतराज नहीं है। ये मैं बात तुमसे बहुत दफा कर चुका हूं, बट आई रियली माइंडेड कि जब तुम ऐसे लोगों से मिलती है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन वो मुझे पसंद है क्योंकि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। And there's nothing wrong with that. तुम क्या चाहते हो? मैं उन लोगों से सिर्फ दोस्तियां करूं जिनके साथ तुम्हारा माइंडसेट मिलता हो, जो तुम्हें पसंद हो, जिनके साथ मेरी बिल्कुल भी कोई कंपैटिबिलिटी ना हो। तो वे चाहते हो? तुम्हारा मैं ये चाहता हूं कि तुम फैसला कर लो कि तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स या तुम्हारी लाइक्स और डिसलाइक्स। बिकॉज इफ वी डोंट कोऑपरेट, हम ये मसला नहीं हल कर सकेंगे। तुमने सारा से बात की? की थी बात, और बहुत डिटेल में। वो वापस नहीं जाना चाहती जब तक कि फरहान खुद आकर उससे बात ना करे और यकीन दहानी ना करवाए, उसे भी और हमें भी। कैसी यकीन दहानी? इतना सब कुछ जान लेने के बाद आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस किस्म की यकीन दहानी की जरूरत है। देखो कदर, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने फरहान से बात की थी और उसकी बातें सुनकर मैं तो शर्मिंदा हो गया हूं। सारा बच्चों जैसा रवैया कर रही। मेरा मतलब है कि मैं इस मजीद सूरत हाल को खराब करूं ये शर्त लगा के कि फरहान यहाँ पर आए, पहले सारा से माफी मांगे, उसे वो सब कुछ करने की इजाजत दे जो वो करना चाहती है। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह मसला हल हो जाएगा? फरहान को अगर सारा से कोई शिकायत थी तो उसे सारा से बात करनी चाहिए थी। वो क्या हर तीसरे चौथे बंदे के सामने अपने किस्से लेकर बैठ जाता है? उसने किसी तीसरे चौथे बंदे से बात नहीं की। उसने जारून से बात की है जो उसका भाई है, उसने तुमसे और मुझसे बात की है जो उसके पेरेंट्स हैं। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों बाप बेटे इतनी ब्लाइंडली उसे क्यों फेवर कर रहे हैं। अपनी बेटी से आपको कोई हमदर्दी नहीं है और वो शख्स उससे हमदर्दी कर रहे हैं जिसने आपकी बेटी की जिंदगी अजाब बनाकर रखी हुई है। मैं बेजा हिमायत करके अपनी बेटी की जिंदगी तबाह करवा दूं जैसे तुम करवा रही हो। मैं माँ हूं उसकी। कौन सी माँ चाहेगी कि उसकी बेटी का घर टूटे? आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि सारा जो कुछ कर रही है मेरी वजह से कर रही है?
मैं उसे गलत मशवरे दे रही हूँ ताकि उसकी और फरहान की सेपरेशन हो जाए, यही कहना चाहते हैं आप? इस घर का सबसे बड़ा मसला यह है कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता। क्यों नहीं सुनता? मैं सुन रही हूँ ना, बोले। देखो गजल, इस स्टेज पर हमने अपनी बेटी की बेजा हिमायत नहीं करनी, उससे मसला बिगड़ जाएगा। हमें कोई ऐसा हल तलाश करना चाहिए जिससे दोनों का पैचअप हो जाए। और इस पैचअप के टर्म्स क्या होंगे? इन टर्म्स पर कि सारा घर में बंद होकर बैठ जाए, कनीजों की तरह फरहान की खिदमत करे, जो फरहान चाहे सारा वैसे ही करे। आपके नजदीक अगर इसे घर बसना कहते हैं तो प्लीज ऐसे घर से ना बसना बेहतर है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। नहीं, तैयारी का हो गई है तकरीबन। तुम अपना बस काम अपना कंप्लीट कर लो, अपनी तबीयत सही रखो प्लीज़। हाँ नहीं, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है ना असल में आजकल। हाँ ये तो है। अच्छा नईमा, मैं फिर तुमसे बात करती हूँ और कल फिर 10 बजे मिलते हैं, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है लेकिन दिमाग खराब है। ओह, मेरी बेटी के दिमाग को क्या हो गया? मेरे दिमाग को नहीं, ज़ारून का दिमाग खराब हो चुका है। क्या किया ज़ारून ने? अब देखिए, ये भी कोई बात है करने वाली? हर चीज़ उसको मेरे बारे में बुरी लगती है। मैंने फेसबुक के ऊपर तस्वीरें अपलोड की एंड ही वाज ऑब्जेक्टिंग टू दोस। आई मीन, मैंने उससे कहा कि इसको इतनी बुरी लगती हैं तो ना देखिए उनकी तरफ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। समझ नहीं आती क्या हो गया उसको। पहले तो हर जगह मेरे साथ जाता था, लेकिन अब हर जगह मेरे साथ नहीं जाता तो मैं अपने दोस्त तो नहीं छोड़ सकती ना। एकदम ही गैरत जाग उठी है उसकी। समझ नहीं आता ज़ारून को क्या हुआ। पहले तो वैसा नहीं था, तुम दोनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती थी। मुझे तो लगता है कि सब फेक था। बेटा कहीं और कुछ चक्कर तो नहीं है? कैसा चक्कर? शायद किसी और लड़की का चक्कर। बस मैंने कह दिया आपसे, आप हमाद का एडमिशन किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में करवाएं। मेरा बेटा ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी से नहीं मास्टर्स करेगा, एमए करेगा तो किसी अच्छी जगह से, जैसे आपकी बेटियां पढ़ने गई थी। बच्चियों ने जो कुछ भी किया है ना, अपनी मेहनत से किया है। और तुम्हारे बच्चे ने ग्रेजुएशन भी की है तो 2nd डिवीजन में, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखला नहीं मिलेगा। अरे मैं कौन सा कह रही हूँ कि मेरिट पे एडमिशन करवाएं, मैं तो कह रही हूँ कोई सिफारिश ढूंढे। सिफारिश कौन सी है मेरे पास? कौन है मेरा लाहौर में या हैदराबाद में? मैंने कौन सा कहा है कि किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराएं। सीधा सीधा एमए कराने को तो कहा है, उसमें क्या मसला? बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? जानबूझ के करती हो ऐसा। और बाबा, कराची यूनिवर्सिटी में भी इस तरह से दाखला नहीं मिल सकता। या मेरिट में मिलता है या फिर मिलता है कि बहुत बड़ी सिफारिश हो। मेरिट तुम्हारे बेटे में नहीं है और सिफारिश मेरे पास नहीं है। हाँ तो आप कशिफ से कहिए ना, सरकारी नौकरी पे लगी हुई है, 100 जानने वाले होंगे उसके, भाई के लिए इतना करा देगी। मैं कशिफ से कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने उन तीनों बेटियों के लिए कुछ भी नहीं किया। अब आप गड़े मुर्दे ना उखेलने बैठे। क्या नहीं किया आपने? सब कुछ तो किया है। और नहीं भी किया तो क्या हुआ? बाप तो है ना आप। आप एक बार आफिया या कशिफ से बात करके तो देखें। आप ही कहते हैं कि आपकी उस घर में बड़ी इज्जत है, आप कहेंगे तो वो टालेंगी थोड़ी। ज़ारून, क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हो? क्या मतलब है इस सवाल का? देखो, नाराज मत हो। तुम मुझसे बहुत नाखुश लगना शुरू हो गए हो। तुम्हें मेरी हर चीज पे एतराज है, हर बात पे तुम मुझे रोकते हो, टोकते हो। अगर तुम इस मंगनी से नाखुश हो, इस रिलेशनशिप से नाखुश हो, तुम मुझे बता दो। We don't have to go on with this. लेकिन जानबूझ के इस तरह की हरकतें ना करो and don't make me hate you. असमारा, अगर मैं किसी और लड़की में इंटरेस्टेड होता ना तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देता, तुमसे झूठ ना बोलता। तुम ये क्यों नहीं मानने को तैयार कि अगर हमारे रिलेशनशिप में कोई मसला है तो तुम्हारे लाइफस्टाइल और एटीट्यूड की वजह से है, किसी और दूसरी तीसरी लड़की का नहीं है दखल कोई। ज़ारून, तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम्हें
मालूम है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। हमारी रिलेशनशिप इतनी वीक तो नहीं है कि मेरी लाइफस्टाइल से वो रिलेशनशिप अफेक्ट हो। अस्मारा, मोहब्बत कभी भी अनकंडीशनल नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम मेरी पसंद नापसंद का ख्याल ना करो और रिलेशनशिप भी इफेक्ट ना हो। मैं तुम्हें बार बार ये बात समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं औरतों के उस फ्रीडम के कॉन्सेप्ट में नहीं बिलीव करता जो कि तुम प्रैक्टिस करती हो, और तुम तो मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं हो। जरूर, तुम जब ऐसी बातें करते हो ना, यू साउंड लाइक अ कंप्लीट रिटार्ड एंड अ हिपोक्रेट। ठीक है अस्मारा, मैं मुनाफिक हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह साफ साफ बता रहा हूं कि मेरे अंदर वो स्टैमिना नहीं है इस रिलेशनशिप को उस तरह चलाने का जिस तरह का रिलेशनशिप मेरे घर में हमेशा चलता है और जिसकी वजह से मैंने सफर किया है। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी अम्मा एक बहुत ही वंडरफुल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग औरत है। उन्होंने जिस तरह तुम्हारा घर रखा हुआ है, जो परवरिश दी है, कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने, और फिर भी तुम्हें इस पे एतराज है। What you talking about? अस्मारा, मैं तुम्हें अपनी घर की कंडीशन पर ब्रीफिंग नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बस ये कहना चाह रहा हूं कि मैं उस तरह का घर नहीं बनाना चाहता जिस तरह का घर मेरे पेरेंट्स ने बनाया था। और अगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही तो मैं ना तुम पे जोर जबरदस्ती कर सकता हूं और ना ही करना चाहता हूं। बेहतर ये होगा कि तुम आराम से सोच लो, हम अच्छे दोस्तों की तरह अलग हो, ये अच्छा होगा, बजाय इसके कि हम आगे जाके बेटर पार्टनर्स की तरह एक दूसरे को बुरा भला कह के अलग हो। ठीक है। डैड, आपने बुलाया था? हाँ, आओ बैठ। कहीं जाना वाना तो नहीं? नहीं, फिलहाल तो नहीं। गुड। इब्राहिम का फोन आया था। Oh, really? कैसे अंकल? इट्स फाइन। तुम्हारे और अस्मारा के बारे में बात करना था। मेरे और अस्मारा के बारे में? क्या मतलब? अस्मारा को तुमसे कुछ शिकायत है, उसको डिस्कस करने के लिए उसने मुझे फोन किया था। मैंने कहा अगर ऐसी ही बात है तो उसे लेकर डिनर पे आ जाओ, आमने सामने बैठ के डिस्कस कर लेते। कहता है वीकेंड पे बताऊंगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे और अस्मारा के बीच में क्या प्रॉब्लम है? वही जो सारा और फरहान के बीच है, और वही जो आपके और मामा के दरमियान है। मैं समझा नहीं। डैड, अस्मारा wants to live life according to her will. वो अपने तरीके, अपने वैल्यू से जिंदगी जीना चाहती है। मेरी मर्जी, मेरी पसंद नापसंद उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। इब्राहिम का फोन सुनकर मुझे अफसोस हो रहा है तुम पर कि तुम अस्मारा पर पाबंदियां लगाते हो। वो अभी अपने माँ बाप के घर में है तो अपने माँ बाप के तरीके से रहेगी ना। जिस दिन तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी बनकर आएगी तो तुम्हारे तरीके से रहेगी। सॉरी डैड, बट आई डोंट थिंक सो। क्योंकि मुझे इस बात का 1% भी यकीन होता कि अस्मारा शादी के बाद मेरी मर्जी से रहेगी या इस घर के तरीके से। खैर छोड़ें इस बात को डैड। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे इस घर के तरीके भी सही नहीं लगते। बोल, क्या खराबी है इस घर के तरीके में? डैड, खराबी कोई नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं एक ऐसी बीवी इस घर में लेके आऊं जो सारा या मामा का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करे। डैड, जो पिछला 1-1.5 साल मैंने जॉब पे या ट्रेनिंग पे गुजारा है, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, और इस चीज की वजह से मेरी इनसिक्योरिटीज बिल्कुल बढ़ सी गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक ऐसी बीवी इस घर में लाना चाहता हूं जो कि इस घर की कैदी बन जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि फ्रीडम के नाम पे वो मुझे अपना नौकर समझे। आई थिंक इट विल बी बेटर कि आप इब्राहिम अंकल से ये सब बातें डिस्कस करें और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें।
मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आपका बेटा इतना तंग नजर कैसे है। देखिए वो तंग नजर नहीं है, मगर कुछ मामलात को अपने लिहाज से सोचता है। हमारी तो इकलौती बेटी है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि हमारी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हो जो शादी के बाद उसको घर से भी ना निकलने दे। नहीं समरा, वैसी बात भी नहीं है। मतलब ज़ारून इस तरह से तंग नजर नहीं है। अभी जुनैद कह रहे थे ना कि वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, बस और कुछ भी नहीं। हम सारे मिलकर बैठेंगे, उसको समझाएंगे, आई एम श्योर वो समझ जाएगा। देखो, शादी से पहले बहुत सारी चीजें कॉमन नहीं होती हैं, लेकिन शादी के बाद बहुत सारे मामला हल हो जाते हैं। शायद तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अगर शादी से पहले इतने प्रॉब्लम्स हैं तो शादी के बाद क्या होगा? मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपका बेटा चाह क्या रहा है। अब एक नई मुसीबत खड़ी कर दी उसने हमारे लिए। सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी बेटा है। मेरा बेटा वो जरूर है, लेकिन उसकी बहुत सारी आदतें और सोच आपकी तरह कंजर्वेटिव है, एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव, और उसी का नतीजा अब हम भुगत रहे हैं। अगर मेरी सोच कंजर्वेटिव होती ना, तो मैं सबसे पहले तुम्हें घर पे बिठाता और तुम्हें इतनी आज़ादी कभी ना देता जितनी मैंने तुम्हें दी हुई है, जिसके लिए मैं बाज़ दफ़ा पछताता भी हूँ, खास तौर पर अपने बच्चों की बड़ी बड़ी खामियां देखकर। तुमने अपने प्रोफेशन की वजह से उनको इग्नोर किया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपने पहले तो मुझे कभी इतना ब्लेम नहीं किया। आज आपको मेरी तरबियत में खामियां नजर आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों को मैंने हमेशा फौकियत दी है। उनकी स्कूलिंग, उनकी एजुकेशन को मैंने हमेशा प्रायोरिटी रखा है। अगर वो हमेशा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहे हैं तो मेरी वजह से, और अब आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं। देखो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तो वो फ्लॉज पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो मुझे अपने बच्चों की तरबियत में नजर आ रहे हैं। अच्छी तालीम और एकेडमिक परफॉर्मेंस तरबियत का एक हिस्सा है। ज़ारून और सारा प्रोफेशनली बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिलेशनशिप बनाने, चलाने, कॉम्प्रोमाइज करने की सलाहियत से महरूम है, और उनकी ये खामी हमारा कसूर है। मैं नहीं मानती। आप ज़ारून के मामले में बिला वजह सारा को घसीट रहे हैं। सारा जो भी कुछ कर रही है, अपनी जिंदगी के हवाले से जो फैसले कर रही है, वो बिल्कुल ठीक है। तुम सारा को समझाने के लिए तैयार नहीं और ज़ारून मेरी बात समझने के लिए तैयार। मसला दोनों का एक ही है, चाहे तुम मानो या ना मानो। फरहान, मैंने बहुत दफा तुम्हें बताया कि मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी तुम्हारे लिए। तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी, लेकिन तुम सीरियसली नहीं लेते हो। तुम समझते हो मैं मजाक कर रही हूँ, डिवोर्स जैसे स्टेप नहीं उठाऊंगी। हाँ, मैं ये समझता था कि हमारा रिश्ता इतना स्ट्रांग है कि इतनी छोटी छोटी चीजों को तुम इसे तोड़ने की वजह नहीं बनाओगी। छोटी छोटी बात है फरहान, जो बात तुम्हारे लिए छोटी है ना, मेरे लिए बहुत बड़ी है। इट्स माई बेसिक राइट। अपनी मर्जी से शौहर को बताए बगैर मुंह उठा के किसी के साथ भी कहीं भी फिरते रहना तुम्हारा बेसिक राइट है। तुम मुझसे फिर से लड़ने आ गए हो ना? नहीं, मैं यहाँ पैचअप की आखिरी कोशिश करने आया हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा था कि तुम्हारे पास जाके एक्सक्यूज कर लूँ ताकि तुम अपनी डिवोर्स का मुतालबा वापस ले लो। तो मैं यहाँ आ गया। सारा मैंने एक्सक्यूज भी कर लिया, और मेरा ख्याल है अब इस मसले को यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। मसला सिर्फ तभी खत्म हो सकता है फरहान, जब तुम अपने आप को बदलोगे। सारा, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुनने और शिकायत दूर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी शो करने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों पर मुझे एतराज़ है, उन बातों पर तुम्हें भी। मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी फरहान, मैंने कह दिया है। तुम्हें एडजस्ट करना होगा अपने आप को मेरे अकॉर्डिंगली, और अगर नहीं कर सकते ना, तो मेरे ख्याल में इस रिश्ते को और अटकाने की जरूरत नहीं है। खत्म करो। ठीक, जो तुम्हें ठीक लगता है फिर वही कर लेते हैं। तो तुम्हें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। लॉयर्स अपना काम अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। मैं अपने लॉयर को कह दूंगा कि वो डिवोर्स के पेपर्स तैयार कर लें और तुम्हें भिजवा दें। फाइन, डू दैट।
वैसे आपा, आपके तो ऐश हो जाएंगे पोस्टिंग के बाद। मेरे कौन से ऐश होंगे? लो, ऐश नहीं होंगे क्या? गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, नौकर मिलेंगे। सिंध में मेरी पोस्टिंग करनी उन्होंने किसी जंगल में। 2 कमरों का घर होगा, 1 खटारा गाड़ी, जिसके साथ 1 अदद ड्राइवर और गार्ड। 25,000 की सैलरी मिलेगी मुझे। इससे बेहतर तो मुझे प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा था। अगर उसी जॉब के साथ रहती तो आज 1 लाख का पैकेज मिलता मुझे। मगर आपा, ऑफिसर तो ऑफिसर होता है ना, भले ही फिर वो किसी 1950s की किसी पुरानी गाड़ी में क्यों ना घूम रहा हो, है ना अम्मा? हाँ, यही हमारी बीमार ज़हनियत है, जिसकी वजह से लोग डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बनने के अलावा और कोई ख्वाब ही नहीं पालते। ऐसे मुझे कोई ऐसा प्रोफेशन बताओ जहाँ इतने मराहत मिलते हो बेटा। ये गवर्नमेंट की जॉब ही है जहाँ सर पे छत भी मिलती है। और इस सर पे छत के लिए 24 घंटे चक्की में पिसना पड़ता है। हर चीज़ की कीमत होती है अम्मी, कोई चीज़ मुफ्त की नहीं मिलती। हाँ, सच कहती है तुम, वाकई किसी को कभी भी कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। वैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में भी मिल जाती हैं। अच्छा, किनकी बातें कर रही हैं आप? जुनैद, मैं ज़ारून को समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। ये मसला इस तरह हल नहीं हो सकता। अस्मारा को भी अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी, और फ्लेक्सिबिलिटी के बगैर तो कोई रिश्ता नहीं निभ सकता। मैं 1 दफा ज़ारून को समझाऊंगा, 2 दफा समझाऊंगा, लेकिन एक बालिग मर्द की सोच नहीं बदल सकता मैं। तुम्हारी बात समझ सकता हूँ यार, तुमसे मुत्तफिक भी हूँ, लेकिन अस्मारा के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उनके पेरेंट्स से कह सकता हूँ कि वो अपनी बेटी को समझाएं, लेकिन जब मैं अपनी बेटी को किसी भी रिश्ते के मामले में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सिखा सका तो दूसरे की बेटी से क्या तवक्कुल रख सकता हूँ? सारा का मसला हल नहीं हुआ क्या? हल होने की बजाय मजीद बिगड़ गया। सारा डिवोर्स मांग रही है। लेकिन क्यों? फरहान और सारा के इख्तलाफात इस हद तक पहुंच चुके हैं। फरहान तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नेक, तमीजदार, और उसकी आदत भी अच्छी है। इसमें फरहान का ज्यादा कसूर नहीं है जितना सारा का है, और मैं हेल्पलेस हूँ। सारा अदालत से ज्यादा करीब है और अदालत हमेशा उसकी साइड लेती है। फरहान का लॉयर आया था आज मेरे ऑफिस में। फिर डिवोर्स के मामला तय करने के लिए डिवोर्स पेपर भी साथ लाया। और सारा का हक महर और बाकी सामान, उसके बारे में क्या कहा उसने? हक महर देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर डिवोर्स सायरा ले रही है तो हमें हक महर नहीं लेना चाहिए। वैसे भी सारी ज्वेलरी इसके लॉकर में है। फरहान ने कहा है कि वहां से जायज उठवा लो। हाँ तो सही है ना, उठवा लीजिए आप, बल्कि मैं खुद जाऊंगी लेने के लिए। वो लिस्ट थी तुम्हारे पास जहेज के सामान की, वो है अभी भी? जी मम्मी है। मुझे वो दे देना। एक अंबार है चीजों का जो लेकर आना होगा वहां से। बेटा, आखिरी बार अपने फैसले पर गौर कर लो। जुनैद, सारा फैसला कर चुकी है और बहुत सोच समझ के कर चुकी है। अब आप प्लीज इस मामले को खत्म होने दें। ठीक। I think you're actually confused. और मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम लाइफ पार्टनर के हवाले से काफी इनसिक्योर हो। I think you're afraid that you won't be able to dominate your wife. जिस बात मुझे हैरानी होती है वो ये है कि तुम जैसा एजुकेटेड और लिबरल आदमी इस तरह की नैरो माइंडेड सोच कैसे रख सकता है? ठीक है सामा, मैं मानता हूँ कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ और बहुत इनसिक्योर हूँ, लेकिन मैं अपनी बीवी को हर किस डोमिनेट नहीं करना चाहता। मैं बस ये नहीं चाहता कि मेरी बीवी को वो वाली आज़ादी मिले जो कि माँ और सारा के पास है, एंड ओनली बिकॉज मैंने हमेशा देखा है कि मेरा घर, मेरा बाप, मेरी फैमिली इन चीज़ों से इफेक्ट हुई है। हाँ, लेकिन अस्मारा तुम्हारी मदर की तरह वर्किंग वुमन तो नहीं है।
एटलीस्ट इस हवाले से तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ उसामा, वो वर्किंग वूमन नहीं है, लेकिन सोच के एतबार से वो मेरी माँ से कई ज्यादा आजाद ख्याल है। एटलीस्ट मेरी माँ अपने मर्द दोस्तों के साथ उठ के तो नहीं चली जाती ना कहीं पे भी, जिस तरह अस्मारा करती है। लेकिन ज़ारून, अस्मारा कितनी आज़ाद ख्याल है इस बात से तुम पहले भी वाकिफ थे। You knew how she was and you knew how she was before you said yes to getting engaged to her. तो तुमने उससे पहले क्यों नहीं मना कर दिया? तो मैं मान रहा हूँ कि मैंने गलती की है यार, सोच समझ के ये फैसला करना चाहिए था मुझे। आखिर तुम किस तरह की लड़की चाहते हो? I don't have an ideal in mind. कोई तो आइडियल होगी। I mean, जिसकी बेसिस पे तुम उसको जज कर रहे हो, जिन आइडियल्स पे ना उतरने पे तुम उसको छोड़ने को तैयार हो। Sama, before you jump the gun, I'd like you to know कि मैं वाकई में अस्मारा को पसंद करता हूँ और शायद मैं उससे मोहब्बत भी करता हूँ। और ज़ारून, तुम्हारी मोहब्बत कॉम्प्रोमाइज करना नहीं जानती? नहीं, मेरी मोहब्बत कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। फिर तुम इससे मोहब्बत नहीं कह सकता। You know what I think? I think this is mere infatuation. सामा, मैं हरगिज़ भी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो मर्दों के साथ इस कदर बेतकल्लुफ हो जिस तरह अस्मारा है। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी की लड़कों के साथ दोस्ती ना हो? यार, इशू मर्द और औरतों की दोस्ती का नहीं है, इशू है उस लेवल ऑफ फ्रैंकनेस का जो कि वो दिखाती है मर्दों के साथ, which I find inappropriate. Sir, I think you're being a hypocrite. वही लेवल ऑफ फ्रैंकनेस मैंने खुद तुम्हें दिखाते हुए देखा है अपनी ख्वातीन दोस्तों के साथ। हाँ, दिखाता हूँ मैं मानता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी मर्द किसी भी सिटिंग में मेरी वाइफ पे कमेंट करे कि वो किस तरह के कपड़े पहन के आई थी, कैसी लग रही थी, उसका फिगर कैसा है। I know that happens. और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी के साथ कोई लेबल्स अटैच हो। ज़ारून, I really don't think जिस तरह की लड़की तुम चाह रहे हो उस तरह की लड़कियां आजकल हैं भी। और if you think कि इस तरह की लड़की कोई है तो मुझे एक एग्जांपल दिखाओ। कशफ मुर्तज़ा। You're serious? Let me remind you, this is the same कशफ मुर्तज़ा जिसको तुम यूनिवर्सिटी में हेट करते थे। Okay, I understand we had our differences, but I like her habits. और मैं इस बात को कोट कर सकता हूँ किसी के भी सामने। ज़ारून, मैंने दुनिया में बड़े बड़े बेवकूफ़ आदमी देखे हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट तुम जैसा बेवकूफ़ आदमी नहीं देखा। You know what, I actually think you're confused. If you weren't confused, you wouldn't quote Kashif Murtaza. सामा, मैं तुम्हें मिसाल दे रहा हूँ। I'm not telling you about my likes and dislikes. हाँ, लेकिन ये बात तुम्हारे सबकॉन्शियस में तो थी ना। अगर नहीं होती तो तुम कशफ और अस्मारा को कंपेयर ना कर रहे होते। बहरहाल, ये वो बात नहीं जो तुम सोच रहे हो। Come to think of it, कशिफ वाकई इतने सालों से मेरे सबकॉन्शियस का एक हिस्सा रही है। सामा भी ठीक है, आखिर मैंने अस्मारा को सिर्फ उसी के साथ क्यों कंपेयर किया? क्या ऐसा है कि नापसंदीदा होने के बावजूद वो औरत उस आइडियल के बहुत करीब है जिसे मैं पसंद करता हूं? या फिर सामा की ये बात भी ठीक है? मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं या खाइफ हूं एक नई कमिटमेंट और रिलेशनशिप से। अच्छी जगह है बेटा, ज्यादा मसरूफ तो नहीं हो? वीकेंड पे ज़्यादा मसरूफियत नहीं होती। बैठे, यहाँ पे कोई सोशल लाइफ भी नहीं है। 8-9 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। छोटा शहर है ना, इसलिए घर के अंदर कोई एक्टिविटी ढूंढनी पड़ती है। अच्छा है ना कशफ, तुम्हें घरदारी आ जाएगी। मम्मी, मुझे घरदारी में कोई शौक नहीं है, अपना घर साफ सुथरा रखने में शौक है बस। शनीला तो कह रही थी वो आपके साथ आएगी, वो क्यों नहीं आई? अरे बेटा, उसका बस चले तो हर वीकेंड पे आ जाए, लेकिन उसकी पढ़ाई है बेटा, पढ़ाई का हर्ज होगा।
ले आती ना, वीकेंड गुजार के वापस चले जाती वो। तुम जानती हो उसकी आदतों को, बिल्कुल बच्चों की तरह है। वीकेंड पर आती और यहीं रह जाती। चले चाय मंगाओ? हाँ हाँ जरूर। तुम्हारे अब्बा तुम्हें सलाम भेज रहे थे बेटा, बहुत पूछ रहे थे तुम्हारा, बल्कि आने का कह रहे थे। हमाद की तो पूरी कोशिश थी कि मेरे साथ ही आ जाए, उसे बहुत शौक है तुम्हारा सरकारी घर देखने का। छोड़े उन्हें अम्मी, रहने दें। किसे? आप जानती हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कश्यप बेटा, तुम अपने अब्बा को माफ कर दो ना। आपने अब्बा को माफ कर दी? हाँ। उन्होंने आपसे माफी मांगी? मुझे इंसानों की मुनाफिकत से सख्त नफरत है। पता, मुझे सिर्फ वो लोग पसंद हैं जो अपनी दुश्मनियां दूसरों के हालात बदलने के साथ उसे खत्म नहीं कर देते। अरे कश्यप, इसका क्या मतलब? कभी कभी तुम मुझे बिल्कुल भी समझदार नहीं लगती। लगता ही नहीं बेटा कि तुम इतना पढ़ी लिखी हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, इतनी बड़ी पोस्ट पर। क्यों, ऐसी भी क्या बात कह दी मैंने? अरे बेटा, जिंदगी में हालात बदलते ही लोगों के रवैये बदल जाते हैं, और शायद इंसान अपने हालात बदलने की कोशिश करता ही इसीलिए ताकि लोगों के रवैये बेहतर हो जाए। मैं अब्बा को कभी माफ नहीं करूंगी। उनके लिए मेरे दिल में जरा बराबर इज्जत नहीं रही। तुम्हें मालूम है बेटा, वो ये बात जानते हैं। वो जानते हैं कि तुम लोगों की जिंदगी में उनका कोई रोल नहीं। वो ये भी जानते हैं कि उनकी बेटियों की कामयाबी में उनका कोई भी हिस्सा नहीं है, और किसी भी बाप के लिए ये बात बहुत अजियतनाक होती है। और शायद यही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। अपनी बेटियों की जिंदगी में उसका कोई हिस्सा नहीं है, कोई रोल नहीं, लेकिन अगर फिर भी तुम उन्हें सजा देना चाहती हो तो। मुझे अब्बा को सजा देने में कोई दिलचस्पी नहीं है अम्मी। वो मेरी जिंदगी का फोकस नहीं रहे अब, तो मुझे तकलीफ भी नहीं पहुंचाते अब। हर चीज का वक्त होता है, और जब इंसान उड़ना सीख जाता है तो फिर किसी की उंगली पकड़कर चलने की कोई जरूरत नहीं रहती। इसीलिए तो मैं कहती हूँ बेटा, अपने बाप को माफ कर दो। अम्मी, इसके लिए जरूरी है कि वो ये बात मुझसे खुद कहें, लेकिन वो कभी नहीं कहेंगे। उनको तो कोई शर्मिंदगी, नदामत, एहसास जुर्म कुछ नहीं है। और पता है अम्मी, सबसे तकलीफ दे बात क्या है? वो सिर्फ ये कि अब्बा एक टिपिकल मर्द निकले, तंग नजर, खुदगर्ज, मफाद परस्त, और ये कि हमारे जिंदगी में आने वाले मसाइल का जिम्मेदार हमारा माशरा नहीं, मेरा अपना बाप था। और ये बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है। मैं तुम्हारी तकलीफ ही तो कम करना चाहती हूँ बेटा। अब ये काम नहीं कर सकती अम्मी। ये जो आप करने की भी कोशिश कर रही हैं, इससे मेरी तकलीफ में इजाफा होगा। सारी जिंदगी अब्बा अपनी जिंदगी में मगन रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश। तो मैं चाहती हूँ कि अभी भी वो अपनी तवज्जो वहीं रखे ना। फिर अब बाप की शफकत बांटने की अहमकाना कोशिश ना करें। There she is. Welcome. She is Kashif Murtaza, and he is Albert Mitchell and Fiona Edward.
Zarun Junaid. नंबर लिखा दो। ऑफिस का लिख लो। ऑफिस का लेके क्या करूँ? तुम 24 घंटे उस पर अवेलेबल तो नहीं होती? 24 घंटे में सेल फोन पे भी अवेलेबल। धमकी तो नहीं दे रहा मैं। It's very good to see you after a long time. बहुत खुशी हुई। मुझे नहीं हुई। नंबर लिख लो। बोलो। ये दो। So our next destination is Johar. It's a small village with a population of about 2,000 people. I'm guessing they're mostly Muslims. No, actually they're mostly Hindus. कशिफ मुर्तज़ा से दोबारा यहाँ मिलना था इस तरह के हालात में, इस तरह की actually come to think of it, she's changed. So how many places will we be visiting today? 6, 7 locations. But that depends on how long you stop over for every place. All right. अगर जिंदगी में किसी आदमी की शक्ल में देखना नहीं चाहती थी तो वो ये आदमी था, लेकिन पता नहीं क्यों फिर से मेरे सामने आ गया है। Kasha, how long do you think it will take us to get to Johar? About an hour. और बेहतर है कि आप मेरा नाम इतना कैजुअली ना लें। So is it Miss Kashaf or is it Mrs. Kashaf? Miss Kashaf. दिमाग अब भी उसी तरह खराब है इसका, बल्कि शायद पहले से ज्यादा हो गया। दो बजे तक का लंच का इंतजाम किया हुआ था। अगर ये बार बार इस तरह रुकेंगे तो वहाँ 2 बजे तक कभी नहीं पहुंचेंगे। तो ये कि तुम उनको बता दो। 2 दफा बता चुका हूँ, नहीं सुनते मेरी बात, तो क्या करूँगा? तुम्हारे साथ आए, तुम्हारी बात सुननी चाहिए उनको। बेहतर होगा अगर आप हम लोग बहुत कम जगहें कवर कर पाएंगे। एक दिन में 3 जगहों का कवर करना तो ये प्रॉब्लम होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगहों पे
जा सकेंगे? सर मेरे ख्याल में तो जो जगह दूर है उनके हमें ड्रॉप कर देना चाहिए। कश्यप, तुम्हारी क्या राय है? up to them, sir. मेरी तो कोशिश ये थी कि हम ज़्यादा जगहें कवर कर लेते, लेकिन मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि अब हम इससे ज़्यादा जगह कवर कर नहीं सकते। सो हाउ डिड यू लाइक द 3 places you have visited so far? It's been really interesting so far. Yeah, absolutely. Yeah. So this is where you'll be staying. Your rooms are ready, and I'll have the cook serve dinner. I think that's not a good idea. Let them rest for a while, and then we'll serve dinner. Yeah, we'll take a rest and then I guess we'll have dinner after that. Okay. Does 10 sound fine? Yeah, 10. Yeah. Okay. Fine. Make yourselves at home. Okay. शुक्र है मुझे आपको याद दिलाना नहीं पड़ा। बहुत सारी चीज़ें याद आई हैं आज मुझे। दर्द, तकलीफ़ और बेइज्जती के बहुत सारे लम्हे एक बार फिर छूते हुए गुजरे हैं मुझको। सरकारी मजबूरी ना होती तो मैं इस आदमी से बात करना भी गवारा ना करती। ये मेरी माजी की ख़राब तरीन यादों का एक हिस्सा है और यकीनन आज भी उतना ही नाकाबिल एतबार, ख़तरनाक और ख़ुद गर्ज़ है जितना पहले था।
हेलो। हेलो, आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आपको कोई काम है? कुछ नहीं, बस मैं स्केड्यूल पता करना चाह रहा था। कल बता दूंगी ना आपको, ब्रीफली बता भी चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। आई नो यू हैव, बट मैं चाह रहा था कि अगर आप मुझे कल का प्रोग्राम बता दें तो मैं उसके अकॉर्डिंगली स्केड्यूल मैनेज कर लूँगा। मेरा नहीं ख्याल, फिलहाल मैं सोने जा रही हूँ, सुबह आकर आपको पूरे दिन का प्रोग्राम दे दूंगी मैं। मैं आ चुकी हूँ। अच्छा, सॉरी, तो बता देना था, काफी देर से इंतजार। क्या ढूंढ रही आप अम्मी? अरे बेटा, मैं सोच रही थी कि अगर इस्त्री मिल जाती तो मैं कल के लिए अपनी शर्ट इस्त्री कर लेती। तो लाए, मैं रहीम को देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं खुद ही कर लूंगी। जब वो है घर पे तो देती हूँ उसको। रहीम, ये जरा अम्मी की इस्त्री करवा देना प्लीज। फिर कैसा रहा आपका दिन? अच्छा रहा बेटा, मगर कुछ करने को नहीं था। हाँ, स्कूल जो नहीं है आपका इधर, बोर तो हुई होंगी ना? नहीं नहीं, बोर तो बिल्कुल भी नहीं बेटा, बस यही सोचती रही कि अल्लाह ने तुम्हें कितना नवाजा है। मैं समझी नहीं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी बेटा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम अपनी गाड़ी में बैठोगी और तुम्हारे तो खैर मैं भी बैठूंगी। मुझे आज तक याद है वो दिन जब तुम्हारे अब्बा सिर्फ एक बेटे की खातिर हमें छोड़कर चले गए थे, और मैं तुम तीनों की शक्लें देख रही थी कि या अल्लाह, मैं कमजोर मजबूर औरत कैसे पालूंगी इन तीनों को, कैसे बड़ा करूंगी। और आज तुम तीनों अपने पांव पर खड़े हो तो मैं पल पल अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया। तुम भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करो बेटा। ये तो सब आप ही की वजह से हुआ अम्मी। आपने हिम्मत की, बहादुरी दिखाई, और हमारी वजह से आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। हाँ बस बेटा, लेकिन ये हिम्मत भी अल्लाह ही देता। कशफ, मेरी बस अब एक ही ख्वाहिश है बेटा कि तुम्हारा घर बस जाए और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूं। अम्मी सोच ले, मेरा घर बस चुका है। ये घर है, नौकरी है, इज्जत है, क्या ये काफी नहीं? अब शादी के नाम पर एक और अजाब मैं नहीं ले सकती। अभी तो सुकून मिला है मुझे, क्या आप चाहती हैं ये भी खत्म हो जाए? क्यों करती हो ऐसी बातें बेटा? सिद्रा को देखो, वो कितनी खुश है अपने घर में। और वैसे भी बेटा, हर मर्द तुम्हारे अब्बा की तरह नहीं होता। अम्मी, कोई भी मर्द अब्बा जैसा हो सकता है, मर्द नाकाबिले भरोसा होता है।
शाहजेब ने इतना खुश रखा हुआ है सिद्रा को, इतना ख्याल करता है उसका, इतना प्यार करता है। मत करो इस तरह की बातें बेटा। वो खुशकिस्मत है, मैं नहीं हूँ। क्यों कर रही हो इस तरह की बातें बेटा? क्यों कह रही हो कि तुम खुशकिस्मत नहीं हो? कितनी इज्जत है तुम्हारी, और तुम्हारी वजह से मेरी और तुम्हारे अब्बा की और पूरे खानदान की। और फिर सबसे बढ़कर अल्लाह ने तुम्हें इतनी अकल दी है। क्या जहानत कुछ नहीं होती बेटा? इंसान के पास किस्मत होनी चाहिए, जहानत से कुछ नहीं होता। या अल्लाह। अम्मी को लगता है मैं नाशुक्री हूं, और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं नाशुक्री नहीं हूं, हकीकत पसंद हूं। अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं मुझे, लेकिन तकलीफें भी तो दी हैं, और ये जो कुछ मिला है मुझे उसके लिए भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। कोई आसान सफ़र नहीं है। अम्मी मेरी शादी करना चाहती हैं, और मैं नहीं चाहती कि बदकिस्मती का वो दरवाज़ा अपने लिए खोलूं जिसको मैं बड़ी मुश्किल से बंद कर पाई हूं। अम्मी को लगता है सिद्रा को इतना अच्छा शौहर मिल गया है तो मुझे भी मिल जाएगा। अम्मी ये भूल जाती हैं कि सिद्रा हमेशा से खुशकिस्मत रही है। उसे मेरी तरह नौकरियों के लिए धक्के नहीं खाने पड़े। आराम से घर बैठे इतने अच्छे ख़ानदान में शादी हो गई, इतना अच्छा और काबिल शौहर मिल गया। ज़िंदगी मुझे कुछ भी प्लेट में रखकर नहीं पेश करती। मेरे लिए हर चीज़ में मुसीबत पहले होती है, आसानी बाद में। इसलिए मैं तो कभी शादी नहीं करूँगी। अच्छा, ज़ारून आया था? ग्रेट। इसमें ग्रेट की क्या बात है? और इतनी खुश क्यों हो रही हो तुम? तुम्हें तो पता है मैं ज़ारून के बारे में हमेशा कितनी एक्साइटेड हो जाती हूँ। बंदा ही कुछ ऐसा है ना। अच्छा बताओ, उसकी शादी हुई? एंगेजमेंट हुई नहीं थी ना उसकी? मुझे क्या पता अगर उसकी शादी हुई या नहीं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम इसलिए नहीं बताया कि तुम इसकी तारीफें करो। ट्रिब्यूट कौन दे रहा है? मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। हाँ, लेकिन फजूल बात कह रही हूँ। अच्छा ना छोड़ो, ये बताओ कि अभी भी उतना ही गुड लुकिंग है? मैं उसे घूरती नहीं रही, क्या पता मुझे कैसा लगता है अब। खैर, ये तो तुम भी ज्यादती कर रही हो। देखा तो तुमने भी जरूर होगा उसे। सिद्रा वो इस दुनिया का एक नंबर का लोफर लफंगा इंसान है। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, मैं उसकी शक्ल भी ना देखती अगर ये सरकारी नौकरी ना होती तो। इसलिए प्लीज मेरे सामने उसके लुक से कसीदे ना पड़ा करो। मर्द का कैरेक्टर मेरे लिए एक वाहिद क्वालिटी है मुतासर होने के लिए। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुमने खाना खाया? नहीं। खाना खा लो और पानी भी पी लो, ये तुम्हारी गुस्सा जो है ना ठंडा हो जाए। तुमने आने के बारे में कुछ नहीं बोला? हाँ, वैसे मैं प्लान कर रही हूँ आने के लिए। दरअसल सारी चीज़ जो है ना शाहजेब के हाथ में है, और वो हॉस्पिटल के बारे में इतना बिजी रहता है, हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है। तुम्हारी तरह बिल्कुल वर्कहॉलिक है वो भी। पिछली दफ़ा भी तो बगैर बताए चले गए थे। आई थॉट इस दफ़ा भी तुम बगैर बताए चले जाओगे। हाँ यार, जॉब कुछ ऐसी है, प्लान कुछ करता हूँ होता कुछ और है। कहाँ गए हुए थे? पदीन, यूएन का एक डोनर ग्रुप आया हुआ था, उसको टूर पे लेके गया हुआ। बदीन? तो फिर तुम कश्यप से भी मिले होगे? वाह भाई, तुम्हें बड़ा पता होता है कश्यप के बारे में। हाँ। And do you keep in touch with her? Not really. I mean, on and off. इतनी frequently बातचीत नहीं होती, लेकिन फिर कभी कभार हो भी जाती है। तुमने मुझे कभी नहीं बताया, हालांकि उसका मेंशन होता रहता है। कभी ख्याल नहीं आया होगा, और अगर आया भी होगा तो आई प्रॉब्ली थॉट कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो गया उसकी बातों में। Somehow that is a very lame excuse. अच्छा, खैर छोड़ो। जो बताओ, तुम्हारी मुलाकात हुई थी उससे? हाँ, हुई थी। That's great. कैसी है वो?
पहले से ज्यादा दिमाग खराब हो गया उसका। I had a feeling you would say that. तुम्हें पता है कैसी है वो? मुझे उसका भी पता है और मुझे तुम्हारा भी पता है। लेकिन तुम बताओ, तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? मुलाकात क्या होनी थी यार? प्रोफेशनल ग्राउंड से बात हुई थी, ठीक है, सलाम भी नहीं किया उसने। उसका बस चले तो मेरी शक्ल भी देखना दोबारा ना मुझे। ये बात उसने तुमसे कही थी? I can read a face. शक्ल भी लिखा है उसने। आजकल तुमने चेहरे भी पढ़ना शुरू कर दिए हैं। हाँ भाई, occupational hazard, it's a new development. वैसे अगर तुम बदीन जा रहे थे तो मतलब I would have wanted to come along. काफी दिन हो गए यार, I haven't met her. अच्छा हो जाता मिल लेता उससे थोड़ा सा। बड़े उसके आजकल गुड बुक्स में घुसे हुए। हाँ, वो तो मैं हूँ। And you know what? That's all because of my own efforts. हाँ, नजर आ रही है तुम्हारी बिजी भी। चल मैं निकलता हूँ यार। चल, let's call it a day. तो क्या लगा? Catch up with you later. चाय ले लें। राफिया वापस आ गई? कल ही आई है। आप मिलने गए थे उससे? गया था ऐसे 5 मिनट के लिए, गुजरते गुजरते बस रुका था। हाँ भाई, अफसर बेटी के घर से होकर आई है, दिमाग तो उसका 7वें आसमान पर होगा। ऐसा तो कुछ नहीं मुझे महसूस हुआ। महसूस हुआ भी होगा तो आप मुझे थोड़ी बताएंगे। मुझसे तो आप हर बात छुपाते, पर्दे डालते अपनी बीवी पर। उसने ऐसा क्या गलत किया है जो मैं पर्दे डालूंगा? अच्छा छोड़े, ये बताएं, राफिया ने कश्यप से बात की हम आपकी? नहीं, शायद की हो, मेरे साथ तो जिक्र नहीं किया अभी। उसने जिक्र नहीं किया तो आप जिक्र कर लेते ना। आपको कोई तकल्लुफ है क्या? 5 मिनट के लिए मैं गया हूं वहां पे, जाते ही बस मैं इसका जिक्र शुरू कर देता। कर लेते तो क्या हो जाता? यार सब्र नहीं होता तुम दोनों से? हर बात में बेसब्री, हर बात में बेसब्री। कर लूंगा ना, जाऊंगा तो इत्मीनान से पूछ लूंगा। हद हो गई। जो भी कहें आप, ये ना होना कि आपके तकल्लुफात में बेटे के दाखिले की तारीख निकल जाए। दाखिले हमेशा आखिरी तारीखों में ही जमा हुए हैं, मैं खुद करवाता रहा हूं। तुम और तुम्हारा बेटा तो नवाबजादों की तरह घर में बैठे रहते हो, कभी उसने कागज नहीं मुकम्मल करके दिए। तुम्हारा बेटा वही मुर्गी की एक टांग, जैसे मैं तो मैके से लेकर आई थी इस लड़के को। यार अखबार पढ़ने दोगी या नहीं पढ़ने दोगी, ये बता दो मुझे। आपसे तो बात करना ही अब फजूल हो गया, हर बात पे तो आप गुस्सा करने लग गए। तो क्यों ना करो गुस्सा? समझाओ ना अपने बेटे को। रिटायरमेंट की उम्र होने वाली है मेरी, सारा दिन आवारागर्दी करता है, और कोई काम है उसे? बस एक यही सुनना रह गया था, जब से बेटी अफसर लगी मेरे बेटे की तो जान खो आ गया। जाओ, खुदा का वास्ता है, चाय उठाओ और जाओ यहां से, दिमाग न खराब करो।
काफी? उनकी गाड़ी तो यहाँ खड़ी हुई है। दूसरी गाड़ी पे गए हैं। सेलफोन भी घर पे छोड़ दिया। आंटी ने मुझे बताया, चंदन को फोन किया है। खैर, इफ यू नॉट डूइंग एनीथिंग तो चले कॉफी पीते हैं, लंच करते हैं, जब तक सरबरार वापस आ जाएंगे। क्यों? वो आज मुझे मेरी पे मिली है ना, आपको भी मिली होगी। अगर मेरा ड्राइवर अभी सामने ना खड़ा होता तो मैं आपको इसका जवाब दे देती। तो आप समझे कि आपका ड्राइवर नहीं है और आप मुझे बता दें। अरे कश्यप, तो दरअसल जिस अपॉइंटमेंट के लिए मैं जा रहा था वो कैंसिल हो गई है। तो बताएं, प्रोग्राम है तो चलो। नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं। पता नहीं कश्यप के पास वक्त है कि नहीं है। नहीं सर, सॉरी, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। आपसे बस 10-15 मिनट के लिए मिलने आई थी। अगर आप लोग लंच पे जा रहे तो फिर मैं अगली बार मिल लूंगी आपसे। नहीं नहीं बेटा, तुम आओ, लंच वंच तो होते रहते हैं। जारून फिर कभी सही आ जा। कश्यप साहिबा का फोन। हेलो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? कुछ भी नहीं। तो फिर इतनी घटिया बातें और हरकतों का मतलब? किस किस्म की घटिया बात और हरकत की मैंने? जो तुम सर अबरार के घर पे कर रहे थे। Well, I think लंच और कॉफी का पूछना घटिया हरकत तो नहीं होगी। मैं समझती थी कि तुम शायद बदल चुके हो, लेकिन तुम्हारी नेचर नहीं बदली। तुम कभी किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकते ज़ारू। आइंदा तुमने मेरे साथ इस तरह की हरकत की तो तुम बहुत पछताओगे। औरत की इज्जत करने से क्या मुराद है तुम्हारी? तुमसे किसने कहा मैं औरत की इज्जत नहीं करता? तुम अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा ओवर करनी होने की कोशिश मत करो, और हर दूसरी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड समझना छोड़ दो। अब पहले से इस काम से बड़ी रुसवाई कमा ली है तुमने। कश्यप, पहली बात तो ये है कि ना तो मेरी गर्लफ्रेंड हो और ना ही कभी मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश की है। दूसरी बात ये है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी रुसवाई से क्या इशू है? I don't want to eat. शुक्रिया। And now she won't speak to me. How very typical of Kashif. मैंने तो उसे बहुत समझाया बेटा, लेकिन उसकी तो वही मुर्गे की एक टांग, नहीं करनी शादी। अब तुम ही बताओ, सिद्रा इतने फोन करती है, उसे मैं क्या जवाब दूं कि कश्यप ही नहीं मान रही? सारा कसूर ही अब्बा का है कि उन्होंने शादी के नाम से ही उसका दिल इतना खट्टा कर दिया। लेकिन बेटा, अब अपने अब्बा की मिसाल लेकर तो हमने अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी ना। दुनिया में हर तरह के मर्द होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। कोई जरूरी तो नहीं है कि कश्यप की जिंदगी में एक बुरा मर्द ही आएगा। लेकिन नहीं, उसको तो वहम हो गया है कि अगर उसने शादी कर ली तो उसकी शादी का वही अंजाम होगा जो मेरी शादी का हुआ। तो फिर रहने दे उसे, सेट है वो अपनी लाइफ में, खुश है, मजे करने दे। अरे बेटा, कैसे रहने दूं? मेरी भी तो चंद जिम्मेदारियां हैं। जानबूझकर मैं आंखें तो नहीं बंद कर सकती ना। पर अम्मा, जिंदगी सिर्फ शादी करने का नाम तो नहीं है ना, कि अगर शादी ना हो तो इंसान अपनी रातों की नींदें ही बर्बाद करके बैठ जाए। ये तुम कह रही हो बेटा? तुम्हें तो शादी करने का हमेशा से शौक था। हाँ, पहले कभी, लेकिन अब तो यूनिवर्सिटी की लड़कियों के किस्से सुन सुन के
दिल ही अजीब सा हो गया है। शादी कोई फैंटेसी नहीं है, ये मुझे समझ आ गया है अब। जिंदगी में तो कुछ भी फैंटेसी नहीं है बेटा, ना शादी, ना कारोबार, ना नौकरी। ये सब तो जिम्मेदारियां हैं जिन्हें तमाम जिंदगी हमने निभाना है और बस। अच्छा वो बताया नहीं अम्मा आपने, सिद्रा कब आ रही है पाकिस्तान? पता नहीं बेटा, फोन करेगी तो बताएगी। अच्छा मेरी उससे बात ही नहीं हुई है फोन पे। आई थिंक शायद आज करे। जारून कराची आया था, उससे बात हुई तो पता चला कि तुमसे मिलके आया है। हाँ, एक टीम के साथ यहाँ आया हुआ था। वैसे अब तुम लोगों की सुलह सफाई हो जानी चाहिए, काफी टाइम हो गया इस झगड़े को। पता है तुम दोनों को अपने एक दूसरे के दिल साफ कर लेने चाहिए। ये तुम्हें उसने कहा है कहने के लिए? नहीं, उसने ऐसी कोई बात नहीं की है, बल्कि तुम्हें पता है ये बात मैं ही हमेशा कहता हूँ। You know, he's a very nice person. शुक्र है तुमने उसके लिए जेंटलमैन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अब इतना भी बुरा नहीं है वो, बल्कि वो तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करता रहता है। इस बार भी कर रहा था तुम्हारी तारीफ। तुम किसे बेवकूफ समझते हो, मुझे या उसे? ट्रस्ट मी, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। खैर प्लीज कोई और बात करें। तुम कराची कब आ रही हो? अगले महीने आने का प्रोग्राम है। इस बार मुझे तुमसे मिलना है कश्यप। इस दफा मैं थोड़ा मसरूफ रहूंगी। हाँ लेकिन मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो तुम फोन पे कर लो, बल्कि अभी बताओ। नहीं, फोन पे बात नहीं हो सकती। क्यों? तुम इस बार जब कराची आओगी तो मुझे इन्फॉर्म कर लेना। थोड़ी देर की नहीं सही, लेकिन मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, वापस। तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ एक हफ्ते के लिए जा रही हो, फिर इतने रोज लगा दिए। गई तो मैं एक हफ्ते के लिए ही थी, लेकिन फिर कश्यप ने रोक लिया। मैंने भी सोचा कि रुक ही जाऊं, इसलिए अपनी छुट्टी बढ़वा ली। अब कहाँ रोज रोज आना जाना होता है। हाँ, क्या तो सही रही है। ठीक ठाक है वो? माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। घर तो बहुत अच्छा मिला होगा ना? हाँ माशाल्लाह से घर बहुत अच्छा है, गाड़ी भी है, नौकर भी है, लेकिन मसरूफ बहुत हो गई। जाहिर है भाई, ये कोई छोटी मोटी नौकरी थोड़ी है, बहुत अहम पोस्ट है, मसरूफ तो होगी। तुमने मेरी बात ही नहीं करवाई, मैंने कहा भी था मेरी बात करवा दो। नहीं, ख्याल तो मुझे आया था कई दफा, लेकिन फिर वो मैंने कहा ना बहुत मसरूफ है, सुबह जाती है शाम को आती है, फिर अगले दिन की तैयारी शुरू कर देती है। मेरी अपनी बहुत ही कम बात हुई है उससे। हाय। सॉरी, ज्यादा देर तो नहीं लगी? नो नो, इट्स क्वाइट ऑलराइट। असल में ट्रैफिक काफी बुरी है, अभी भी 2-4 जगहों में ट्रैफिक जाम थी। कराची की ट्रैफिक का अब तक तो अंदाजा हो जाना चाहिए था तुम्हें। काफी अरसा हो गया ना तुम्हें यहाँ पर। हाँ लेकिन अभी भी आदत नहीं है। तुम बताओ क्या हाल है? जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ, लेकिन तुम्हारी सेहत काफी बेहतर लग रही है। लगता है बदीन की आबोहवा काफी सूट कर रही है तुम्हें। हाँ यही समझ लो, बड़े शहर की तो टेंशन नहीं होती, वहाँ सुकून तो जरूर होता है। खैर जॉब कैसी है? जॉब वैसे ही जा रही है जैसे किसी गरीब मुल्क की सरकारी नौकरी चलनी चाहिए। तुम बताओ तुम्हारी जॉब कैसे जा रही है? अच्छी चल रही है, सरकारी नौकरी जो नहीं है। तुमने भी काफी हिमाकत कर ली जारून की तरह सरकारी नौकरी करके, वरना काफी फ्यूचर था तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर में। खैर लंच में क्या लोगी? कुछ नहीं, कुछ लाइट सा खाऊंगी, सूप या सैंडविच। क्यों? अभी 1-2 घंटे में हैदराबाद जाना है, 2-4 काम है और फिर बदीन की वापसी होगी। ये तो तुमने जरूरी बात की रट लगाई हुई थी, इसलिए तुमसे मिलना पड़ा, वरना आज का दिन बहुत हेक्टिक था। Then I should be really grateful to you.
नहीं, इट्स ओके। बताओ क्या ज़रूरी बात थी? लंच कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा। मारिया कैसी है? ठीक है, वो अच्छी है। गुड। बातचीत होती रहती है तुम्हारी उसके साथ? महीने में एक आध दफ़ा बात हो जाती है। फिलहाल तो वो अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ है। हाँ, वो बताया था नादिया ने मुझे। नादिया कैसी है? वैसी की वैसी है, नो चेंज व्हाटसएवर। उसमें तो चेंज आना ही नहीं है। पता नहीं मैं तुमसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो तुम कैसे रिएक्ट करोगी? क्यों, ऐसी क्या बात है? मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत रीजनेबल और सेंसिबल आदमी हो। हाँ, वो तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें तो ठीक लगती हैं लेकिन दूसरे बुरा मना जाते हैं। बड़ी लंबी तमहीद बांध दी आज। वैसे शायद मैं तुम्हें इस तरह पहली दफ़ा देख रही हूँ। भाई साफ साफ बताओ क्या बात है? आई होप मैं जो बात करने वाला हूँ उसमें अगर बुरी भी लगे तो इससे हमारी दोस्ती पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके। कश्यप, मैं अगर तुम्हें प्रपोज करना चाहूँ तो? मैं काफ़ी अर्से से तुमसे ये बात करना चाह रहा था लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो और अगर कुछ जानना भी चाहती हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। मैंने अपने पेरेंट्स से भी ये बात कर ली है। दे डोंट हैव एन इशू विद इट। अब सिर्फ तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ मैं, ताकि अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेज सकूँ